हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th केमिस्ट्री। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं तो आपको केमिकल काइनेटिक्स में कोई मार्क्स लॉस नहीं होगा। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे देख सकते हैं आप कि राइट डाउन द रेट एक्सप्रेशन फॉर द गिवन रिएक्शन। ये एक एग्जाम्पल है, जस्ट इसी टाइप से ये क्वेश्चन 1 मार्क के लिए जरूर आता है और उसको आप तैयार कर सकते हैं। नंबर 2, विच फैक्टर्स अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। सारे जितने भी फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित कर सकते हैं, इफेक्टेड कर सकते हैं, उन सबको आपको लर्न करना है, नाम याद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज आरएनएस इक्वेशन, लर्न दिस इक्वेशन एंड एक्सप्लेन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। यहाँ पर आप जब आरएनएस इक्वेशन लिखेंगे तो उसमें देखेंगे कि टेम्परेचर डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है और वो भी -A/RT। सो वहाँ पर जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। इस बेस पर आपको एक्सप्लेन करना है। डिफाइन टर्म थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स। शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये 1 मार्क के लिए। पॉइंट नंबर 4 में आप देख सकते हैं डेफिनिशंस। पॉइंट नंबर 5 में रिएक्शन डबल हो जाती है, ट्रिपल हो जाती है विद द 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। इसको आपको थियोरेटिकली एक्सप्लेन करना है और इक्वेशन को लेकर भी कर सकते हैं, जिसमें कि 10 डिग्री जैसे कि आरएनएस इक्वेशन होती है वहाँ पर टी की वैल्यू टी और उसके बाद T2 टेम्परेचर हो जाएगा T+10। तो उसको लेने पर क्लियर होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स हो जाता है और कहीं कहीं ट्रिपल्स भी होता है। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं, राइट डाउन द रेट लॉ इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। यहाँ पर 2 इक्वेशंस दी गई हैं, स्लो एंड फास्ट। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो स्लो रिएक्शन होती है उसी के बेस पर रेट लॉ इक्वेशन लिखी जाती है, और वो होगी रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B/2। तो इसके बेस पर आप रेट लॉ इक्वेशन इंडिकेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आता है टर्म ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिफाइन करना है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर दीज रिएक्शंस, जिनमें कि रेट लॉ इक्वेशन दी गई है। रेट लॉ इक्वेशन के बेस पर ही आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दे सकते हैं। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा A/2 B/1। इट मीन्स टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2 + 1 3। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको डिफरेंशिएट करना है। क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन और डेराइव द रिलेशन बिटवीन द रेट कांस्टेंट एंड द फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। उसके लिए टाइम का क्या, कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट है, इसको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में राइट डाउन द डायमेंशन ऑफ K फॉर सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन। इसके लिए डायमेंशन ऑफ K और यूनिट ऑफ K निकालने के लिए एक डायरेक्ट फार्मूला लेंगे। डायमेंशन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन पावर 1 - n/T। यहाँ पर n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और उसके वैल्यू पुट करके आप सेकेंड ऑर्डर का डायमेंशन निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, डायमेंशन फॉर K फॉर द रिएक्शन इज मोल -1 लीटर सेकेंड -1। यहाँ पर मोल नेगेटिव सेकेंड ऑर्डर के लिए होगा, क्योंकि केवल 0 ऑर्डर इक्वेशन के लिए मोल पॉजिटिव रहता है और लीटर -1 रहता है। क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन हाफ लाइफ पीरियड। डेफिनेशन लिखेंगे। हाउ इट इज रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन को यूज करते हुए रिलेशन निकालेंगे K और T हाफ में। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर 4 हाफ लाइव्स। यहाँ पे एक डायरेक्ट फार्मूला हमने फार्मूले में दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली आप n की वैल्यू पुट करेंगे और उसके हेल्प से ये वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट राइट डाउन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विच हैज़ द रेट एक्सप्रेशन। यहाँ रेट एक्सप्रेशन में A पावर 3/2 है और B है पावर 1, तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा 2.5। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट आर द कैटलिस्ट डिफाइन करना है एंड हाउ डज इट एक्सप्लेन द रेट ऑफ रिएक्शन। इसको भी आपको एक्सप्लेन करना है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 16 को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट आपको दी गई है, इन पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, ये NCERT बुक से ही लिया गया है और उसको आप खुद से सॉल्व करके टैली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आप कर सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसमें दिया गया है एक्सप्रेशन जो कि किस तरीके से उसमें एक्सपोनेंशियल टर्म में एक्सप्लेन किया सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 में हाफ लाइफ पीरियड दिया गया है, साथ ही एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर द रिएक्शन इज 200 किलो जूल। ये कन्फ्यूजन के लिए है। इस हाफ लाइफ पीरियड को यूज़ करते हुए आपको K निकालना है, सॉल्व करना है। उसके बाद
टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 75% ऑफ द डिकम्पोजिशन ऑफ द रिएक्शन। इसी तरह से और क्वेश्चन पे हम डिस्कस कर सकते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 6। जैसे इसमें आपको दिया गया है रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन पर मिनट दिया हुआ है, जो कुछ भी है टाइम है आपके सामने लिखा है, और इनिशियल कंसंट्रेशन इतनी है, तो उसके बेस पर आप फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन का यूज़ करते हुए निकाल सकते हैं यहाँ पर रेट ऑफ द रिएक्शन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 को आप सॉल्व करें और इनको प्रैक्टिस करके ही जाइए, ताकि आपके मार्क्स का लॉस आपको ना हो। अब हम देखें कुछ यूजफुल फार्मूले जो कि इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स के लिए दिए जा सकते हैं। नंबर 1, अमाउंट लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइफ्स, कितना है इस फार्मूले के हिसाब से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये है आपका फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन के लिए, जहाँ पर कि इक्वेशन है k = 2.303 log डिवाइड बाई t a/a-x। इसी तरह फार्मूला नंबर 3, log k2/k1 इज इक्वल टू E/2.303 r t2 - t1/t1 t2। ये है आर्हेनियस इक्वेशन, जिसमें कि 100% न्यूमेरिकल आता है और उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाफ लाइफ पीरियड का टाइम रिलेशन है यहाँ पर k के साथ, रेट कांस्टेंट के साथ, जिसमें कि आप हाफ लाइफ पीरियड k की हेल्प से डायरेक्ट निकाल सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन के साथ। इसके साथ ही साथ आपको एक पॉइंट याद रखना होगा कि कई बार क्वेश्चन आता है कि इनिशियल कंसंट्रेशन दी गई है और बताते हैं, पूछना होता है कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड 2। यहाँ 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आपको a-x की वैल्यू पुट करनी है। और जब आता है द इनिशियल अमाउंट इज रिड्यूस्ड बाय मीन्स वहाँ पर आपको x की वैल्यू, और इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए आप फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन के लिए न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं।